मेरा नाम कल्पना बिष्ट है। मैं सोरना डोबरी गांव से हूँ। मेरा ब्लॉक विकास नगर पड़ता है। मैं एनआरएलएम से जुड़ी हूँ, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। क्लस्टर तक का सफ़र पूरा कर चुकी हूँ। मेरे साथ 9 ग्राम संगठन हैं और 70 से भी ज़्यादा समूह मेरे साथ काम करते हैं। इसका मतलब 700 महिलाएं मेरे साथ हैं। हम लोग जब जुड़े, हमारी बहुत उम्मीदें थी, बहुत आशाएं, मेरी क्या, मेरे साथ सभी महिलाओं की हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं परंतु धरातल पर जीरो है काम। हम सिर्फ अपना 100 रुपये जमा करते हैं, वही एक हमारा है कि हमारा पैसा जमा हो रहा है। वो तो बैंक में भी जमा हो जाता, किसी हम प्राइवेट संस्थान में भी कराते, डाकखाने में भी कराते तो हो जाता, उसका हमें ब्याज तक नहीं मिलता है। तो हमें उसका फायदा क्या है? सरकारी गैर सरकारी जितने भी काम आते हैं, ये सिर्फ चुनिंदा बहनों के पास क्यों? अधिकारियों का कहना है, या फिर मैं किसी अपने परिचित जो शासन प्रशासन से थोड़ा जुड़े हुए हैं गद्दावर लोग हैं, उनसे बात करती हूँ तो उनका कहना है कि ये महिलाएं भाग दौड़ करती हैं, ये महिलाएं अधिकारियों के पास जाती रहती हैं। मैं अधिकारियों से पूछती हूँ, मैं नेताओं से पूछती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि जो महिला जागरूक है, जो महिला ठीक है, वो आना जाना करती है, एनआरएलएम यदि उन्हीं के लिए बनाया गया था ये राष्ट्रीय, तो इसके अंदर विधवा, सीधी औरतों को, अति गरीब औरतों को क्यों जोड़ा गया? एनआरएलएम का मकसद तो यही होना चाहिए ना कि हमें उनको जागरूक करना है, एनआरएलएम की सुविधाएं उन तक पहुंचानी है। यदि ये महिलाएं जा सकती हैं तो इन महिलाओं को अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग क्यों नहीं समझाते कि आप उतना ही काम लीजिए जितना काम आपके समूह के लिए है? उनके पास इतना काम क्यों है कि वो लाखों रुपए महीने का कमाती हैं, और आम जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इतनी बड़ी चेन लाखों महिलाओं को जोड़ा हुआ है, गिनती की 10, 15, 20, 25, 100 महिलाओं को अच्छे तरीके से स्टैब्लिश किया हुआ है एनआरएलएम ने। उन महिलाओं के प्रति जो पीछे हैं, जो जुड़ी हुई हैं, लाखों महिलाएं, लाखों बहनें जो घर तक ही सीमित हैं, जो जागरूक नहीं है, जो सक्षम नहीं है आने जाने के लिए, जिन्हें नहीं मालूम कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, जो विकलांग मेरे भाई भगवान के उससे वो अपने घर तक ही सीमित रहते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, तो उनको क्या एनआरएलएम सुविधाएं नहीं देगा? ये अधिकारी अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ेंगे? इनका कहना है जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आती रहती हैं, हम इनको क्यों? एनआरएलएम का ब्यौरा, सारा ब्यौरा क्या इन अधिकारियों के पास नहीं? एक एक महिला का ब्यौरा इन अधिकारियों के पास होता है। सिस्टम बनाया हुआ है, जिला, ब्लॉक से हम लोग, हमारी उनसे हमारे ब्यौरे लिए जाए, काम दिया जाए, परंतु नहीं। मैंने जब इसकी शिकायत शासन प्रशासन के साथ 5 सितंबर 2020 से की ईमेल के जरिए, और उस जवाब तो कुछ नहीं मिला, जवाब कुछ नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा इनसे पत्रव्यवहार 5 फरवरी 2021 से करना शुरू किया। मैंने ईमेल के जरिए शासन प्रशासन, स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक अधिकारियों को, सीईओ, सीडीओ, जितने भी अधिकारी लोग, सबके ईमेल आईडी पे अपनी कंप्लेंट को पहुंचाया, परंतु जवाब कुछ नहीं मिला, सॉल्यूशन कुछ नहीं मिला। उल्टा मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, मुझे ही बदनाम किया जा रहा है, और मेरी महिलाओं के साथ, मेरी बहनों के साथ ब्लॉक के अधिकारी लोग मिलके कि यह एनआरएलएम को बदनाम कर रही है, यह औरतों को भ्रमित कर रही है। धरातल पर मैं पूछती हूँ, यदि मैंने शिकायत करी, मैं एक एक शिकायत का पूछना चाहती हूँ। मैंने प्रशिक्षण के लिए शिकायत किया कि प्रशिक्षण के जो क्राइटेरिया बनाए हैं, उनके सिर है ना पैर हैं। धरातल पर प्रशिक्षण के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं है, लूट खसोट है, सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सरकार को दिखाना कि हमने इतनी महिलाओं को प्रशिक्षण किया, पर कर कौन क्या रहा है कुछ मतलब नहीं, कोई पता नहीं। दूसरा, स्टार्टअप फंड, जब समूह बनते हैं तो उन्हें 2500 रुपये रख रखाव के लिए मिलता है, दरियाँ लाने के लिए, पेन पेंसिल लाने के लिए, रजिस्टर लाने के लिए, अन्य और चीज़ें। जब ग्राम संगठन बनता है उसको 75,000 रुपये मिलते हैं। जब क्लस्टर मिलता है इसी प्रकार से उसको 3,25,000 मिलते हैं। कहीं वो कमरा ले, अलमारी ले अपने रख रखाव के लिए, क्योंकि इतनी महिलाओं का सब कुछ हमें रखना पड़ता है। दरियाँ 4-4, 5-5 साल हो गए समूह को, अपने ही पैसों से, मतलब सिखाया उनको उल्टा जा रहा है। ये पैसा कहाँ है? स्टार्टअप फंड का पैसा नहीं मालूम, आज तक नहीं मिला। 5-5, 6-6 साल हो गए हैं समूह को। मेरे साथ 75 समूह हैं, उनको एक को भी स्टार्टअप फंड, ना तो 9 ग्राम संगठन को स्टार्टअप फंड 75,000 मिला, ना मेरे क्लस्टर को 3,25,000 मिला, ना मेरे 75 समूहों को स्टार्टअप फंड 2500 रुपये मिला। कहाँ है ये पैसा? इसी प्रकार से काफ़ी हैं, कईयों से मैं बात करती हूँ, वो भी कहते हैं हमारे यहाँ पे भी कुछ पैसा नहीं आया। मैं ये पूछती हूँ, जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो क्या गलत उठाया? मेरी आवाज़ उठाने के बाद ब्यौरा सुना है, सभी लोगों से लिया जा रहा है और सेंटर तक
जिले से सेंटर तक ये ब्यौरा गया है। पर मैं ये पूछती हूँ अब क्यों जा रहा है? इसका मतलब मैं सही हूँ? कई जगह पर मैं सही हूँ। तीसरी बात, टीएचआर का काम, टेक होम राशन का काम। टेक होम राशन का काम सिर्फ और सिर्फ बाल विकास मंत्रालय चुनिंदा लोगों को क्यों दे रहा है? उनका कहना है, अब जब पूछो सबसे, ये हमारे पास आती हैं, ये हमारे पास जाती हैं। ठीक है, वो आपके पास आती हैं जाती हैं, पर जो आपके विकलांग, जिसके लिए आपने इतना बड़ा मंत्रालय खोला है, विकलांग, विधवाओं, अबलाओं के लिए, अति गरीब को लिए, उनके लिए आपका क्या काम है? आप कुर्सियां कब छोड़ेंगे? आप लोग कब काम करेंगे? कागजों को भरना ही अधिकारियों का काम है क्या? ब्यौरा ही भेजना आगे, बस अपना यही काम है क्या? ये महिलाएं आती हैं, मैं मानती हूं, दीजिए इनको काम भी, पर उतना ही दीजिए जितने इनके समूह के लिए जरूरत है। इनके पास एक्स्ट्रा काम क्यों है? क्यों इनके पास एक्स्ट्रा काम है? क्यों नहीं है अम्मा कैंटीन और इसको बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से रोटेशन के साथ हर समूह को ये काम नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? और यदि ये सिस्टम से होगा टीएचआर और अम्मा कैंटीन का काम, तो सभी को इसका फायदा होगा। आज थोड़े दिन पहले ही आईपीआरपी पद निकाले गए, इनका कहाँ विज्ञापन निकाला गया कोई पता नहीं। इसके अंदर भी फिक्सिंग 10,750, कोई सरकारी इन बहनों को नहीं मिलता है, ये हमारे ही ब्याजों के पैसों से इनकी तनख्वाहें बनती हैं। जब मैंने उसके लिए आवाज उठाई, मेरे गांव की एक महिला आईपीआरपी है, उसको चुना गया इस पद के लिए। उस बच्ची ने जब मेरे से अपनी तनख्वाह के मानदे पे साइन, क्योंकि मैं क्लस्टर अध्यक्ष हूँ, साइन कराने के लिए बोला कि साइन करिए आप इस पे, तो मैंने जब अपने बिंदुओं के साथ उस पर साइन किया, उसकी कमियां निकाली, तो मुझ पे ये लांछन लगा। अब गांव के लोग हैं, बोलते हैं कि ये गांव की लड़की है, इसको मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रही है। अधिकारियों ने, जो ब्लॉक बीएमएम है, उन्होंने मिलके इनको बोला, इनके साथ इनके आईपीआरपी लोग गए, जबरन मेरे पीछे से सबके साथ गलत प्रस्ताव कि लिखिए, कल्पना भ्रमित कर रही है, कल्पना ये कर रही है। उस लड़की को मेरे खिलाफ ढाल बनाया जा रहा है। तनख्वाह, मैंने यदि उसकी कुछ गलतियां निकाली हैं, मुझसे साइन मांगे गए, तो क्यों मैं गलत चीज़ों में उसके साइन करूं? यदि मैंने ये गलती की है तो इसका ब्लॉक बीएमएम को मुझसे डिस्कशन करना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने मेरे पीछे मेरी एब्सेंस में बैठक बिठा दी और उसके बाद मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए कि ये ऐसी हैं। बोलने वाला, जागरूक करने वाला को, उसको उल्टा मुझे बोला गया कि ये भ्रमित कर रही है, एनआरएलएम को बदनाम कर रही है। एनआरएलएम को बदनाम मैं नहीं, एनआरएलएम को बदनाम एनआरएलएम से जुड़े हुए अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं, जो उसका क्राइटेरिया है, जो उसके मापदंड है, उनको धरातल पे उल्टा उतार के कुछ लोगों के लिए उतार रहे हैं, चुनिंदा लोगों के लिए उतार रहे हैं। मैं यही पूछती हूँ कि ये यदि इन्हीं लोगों के लिए थी तो एनआरएलएम सिर्फ इन्हीं के लिए बनाना चाहिए था। जो जागरूक महिलाएं हैं, चंट चालाक महिलाएं हैं, समझदार, उन्हीं के लिए बनाना चाहिए था। इनको नहीं जोड़ना चाहिए था, सिर्फ इन्हीं को जोड़ना चाहिए था। आज एक नया काम शुरू हो रहा है मिड डे मील का, सुनने में आ रहा है, बड़ा हल्ला मचा हुआ है, परंतु क्या, मैं इतने दिनों से, कोई अधिकारी, हमारा क्लस्टर बना हुआ है, 700 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, काम कहाँ है? क्यों नहीं आता है वो ऑटोमेटिकली काम हमारे पास? क्यों हमें इधर उधर धक्के खाने पड़ रहे हैं? क्यों नहीं अधिकारी बोलता है कि वहाँ क्लस्टर बना हुआ है, 700 महिलाएं, उनसे रिपोर्ट ली जाए, कितनी विधवाएं, कितने विकलांग है, क्या नहीं है, सिस्टम से वहाँ पे काम दिया जाए? क्यों नहीं अधिकारी अपनी कुर्सियाँ छोड़ते? मिड डे मील के लिए भी हमें यहाँ पे अपने सीआरसीओ के साथ वो करना पड़ रहा है, यहाँ का है, वहाँ का है, क्या है, कई चीज़ें, इतना घपला है इन सब चीज़ों में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि इसमें संज्ञान लें, नहीं तो ये एक छोटा हमारा मिशन नहीं है। मैं इस आवाज़ को बहुत आगे तक ले जाऊंगी। हम तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक सिस्टम अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ता, धरातल पे काम को नहीं देखता। और जिन महिलाओं के पास पहले से 5-5, 6-6 साल से काम है टीएचआर का, उनसे काम लिया जाए, उनको सिर्फ उतना ही काम दिया जाए जितना उनके समूह के लिए ज़रूरत है। उनके पास एक्स्ट्रा काम, उनके पास जो टीएचआर का, यदि वो टीएचआर का काम कर रही हैं तो सिर्फ टीएचआर का काम दिया जाए उनको। उन्हें ये जो आईपीआरपी पर 10,750 का मानदेय भी उनसे ले लेना चाहिए वापस। क्यों? एक महिला के पास 4-4 काम है और कईयों के पास कुछ भी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि इस पर संज्ञान डालें, इनसे जुड़े हुए अधिकारियों से पूछें, और इसको जो मिड डे मील है, इसको सिस्टम से टीएचआर का राशन होम, टेक होम राशन का जो काम है, अम्मा कैंटीन का काम है, इसको सिस्टम से धरातल पर उतारें। विकलांगों को, विधवा बहनों को, अति गरीब बहनों को इसका लाभ मिलना चाहिए। धन्यवाद।